तो जो हमारे जमात इस्लामी की दावत के मिशन में हमारे लिए कारआमद साबित हो। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम अहमद उमर सुलेमानी है। पेशे के एतबार से मैं तबीब हूं और आप लोगों का जमाती भाई भी हूं, रुकन जमात भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरा शौक़ है वो ज़्यादातर ट्रैवलिंग का है, हाइकिंग का है, ट्रैकिंग का है कि ज़रा जो सैर व सियाहत होती है उसकी तरफ मेरी रग़बत ज़रा ज़्यादा है। अब मैं आप लोगों के सामने एक तिरमिज़ी की एक हदीस है। अनस इब्न मालिक से रवायत है, एक आदमी कहता है, ए अल्लाह के नबी, क्या मैं अपनी ऊँटनी को रस्सी से बांधूं और फिर अल्लाह पे भरोसा करूं, या फिर मैं अपनी ऊँटनी को रस्सी बांधे बगैर खुला छोड़ दूं और अल्लाह पे भरोसा करूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमाते हैं कि तुम अपनी ऊँटनी को रस्सी से बांधो भी और उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करो। इसमें जो बात समझने की है, जो बात हिकमत की है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने हम सबको अक्ल व फ़हम से नवाजा है। हमने हिकमत से काम भी लेना है, हमने सोचो विचार से काम भी लेना है, और उसके बाद अपना काम हिकमत से करने के बाद अपना सारा मामला अल्लाह पे छोड़ देना है। यही मामला हमने सोशल मीडिया पे अपनाना है। अब उसको कैसे अपनाना है, उसका क्या लाए अमल है, इस हदीस की रोशनी में हम आगे इंशाल्लाह चलते हैं। 6 उन्वानात हैं। अगर आप ये पंखा बंद कर दें तो ये रुक जाएगा। 6 उन्वानात हैं जी, जिन पे मैं आपसे इस वक्त मुखातिब होऊंगा। पहला है कि जो सोशल मीडिया है ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है कि इसमें आपने फिल्में देख ली, मूवीज़ देख ली, गाने सुन लिए, ड्रामे देख लिए, बिला वजह की हंसी मजाक वाले लतीफ़े पोस्टें जो सिर्फ वक्त का ज़िया है, सिर्फ वो नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया दरअसल आप लोगों का वो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने फुटप्रिंट्स यानी अपने असरात छोड़ के, जो आपके दाएं बाएं के आपके दोस्त अहबाब जो उसमें शामिल हैं, जो आपके उसमें दोस्त बने हुए हैं, उनके ऊपर अपनी बात का असर छोड़ सकते हैं। कितनी बड़ी ताकत सोशल मीडिया है। अब इसको कैसे हम लेके चलते हैं। दूसरा है कि सोशल मीडिया कैसे मायने रखती है जमात इस्लामी के लिए, भाई जमात की दावत में इसका क्या काम है। तीसरा, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और उन प्लेटफॉर्म की क्या ताकत है, कैसे वो जमात के मिशन को आगे लेके जा सकता है। चौथा, उसके लिए हम क्या लाए अमल अपनाएंगे। पांचवा, के असल में एक लफ्जी बातें होती हैं, एक प्रैक्टिकल केसेस होते हैं कि ऐसा क्या प्रैक्टिकल है, ऐसा क्या अमल है, ऐसा क्या तरीक़ाकार है, कौन सा बटन कैसे दबा के हम क्या करेंगे कि हमारा जो जमात की दावत का मिशन है वो फैलेगा, फूलेगा और हमारे लिए जन्नत में इंशाल्लाह उसके बदले अजर का सवाब दुनिया और आखिरत दोनों में जमा होगा। और एंड में कॉल टू एक्शन कि हम किस तरह इस सारे मामले को सोशल मीडिया को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ज़िला खानेवाल के अंदर भी कैसे हम अपनी टीम्स डेवलप करेंगे और कैसे एक इस रेस में शामिल हो जाएंगे जिसमें खसूसी तौर पे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, खसूसी तौर पे ज़िला खानेवाल बहुत पीछे है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अभी कितने ऐसे अहबाब हैं जिनके पास टच मोबाइल है या एंड्रॉयड मोबाइल है। हाथ बस खड़ा कर दें ऐसे कि कितने अहबाब हैं जो सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं। 2 मिनट खड़ा रखें, खाए पिए हैं यार, क्या हो गया, तगड़े हैं माशाल्लाह। अब आते हैं कि सोशल मीडिया मेजॉरिटी लोगों के पास है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं कि सोशल मीडिया क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसका दुनिया पे क्या असर है। ये वो बातें हैं जो हम सन 2000 से सुनते आ रहे हैं कि जी इंटरनेट की दुनिया है, बड़ा काम है, ये है, वो है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। अब हमें इससे निकल आना है, हमने इससे निकल के असल काम पे जाना है। बहुत सारी इस टाइम सियासी जमातें हैं जो अंदर से खाली हैं, अमलन जिनके पास कारकुन नहीं है। वो 2 अफराद होते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने इतना शोर और हंगामा बर्पा किया होता है, बदतमीजी का तूफान लेकर आए होते हैं कि आपको हर तरफ वही नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ हम 500-500 अफराद हैं और सोशल मीडिया पे हमारी आवाज़ ही नहीं होती, किसी को हमारे मौक़िफ़ का पता ही नहीं होता। फिर हम कहते हैं लोग हमारे साथ चलते नहीं हैं। जब लोगों तक सच्चाई पहुँचेगी नहीं, जब लोग एक झूठ फ्रेब के अंदर देखते रहेंगे, उसी को सुनते रहेंगे, उसी को सोचते रहेंगे, तो लामहला वो उसी की बात करेंगे। जब हमारा हक सच उन तक पहुंचेगा फिर उनका दिल बोलेगा कि हाँ यार ये सच है, ये हक है, ये सच्चे लोग हैं। अब जमात इस्लामी का एक दौर आया, मौलाना साहब आए और मौलाना मदनी जमात की बुनियाद रखी, दावत दी, कुरान को जरिया बनाया,
तबलीग को जरिया बनाया, साथी जुड़ते गए। कुरान में अल्लाह ताला ने इतनी ज़ाहिर है, उसमें एक सहर है, बरकत है, उसमें एक हकीकत है। जो भी उस हकीकत से आशना होता है वो उससे जुड़े बगैर नहीं रुकता, और सच्ची बात जहाँ भी हो सच्चे लोग वहाँ पहुँचते हैं। वो दौर था एक दावत को पहुँचाने का, वो तरीका कार था। उस वक़्त मतलूब दावत को बजरिया कुरान ऐसे पहुँचाना था। आप कहीं पे दरस हदीस दे रहे हैं, कहीं पे दरस कुरान दे रहे हैं। फिर दौर चेंज हुआ, जमात इस्लामी वालों को ये बात भी रियलाइज़ हुई गुजरते वक्त के साथ कि जी अब ना खाली कुरान की तबलीग से काम नहीं चलेगा, अब हमें फलाही कामों को एक मुनज़्ज़म तरीके से, भरपूर तरीके से अवाम के सामने लेकर आना पड़ेगा, उनका दस्ते बाजू बनना पड़ेगा। तो अलखिदमत की बुनियाद पड़ गई और अलखिदमत ने काम किया। पहले जमात ने एक रुतबा अपनाया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत में उसमें शामिल हुई, अलखिदमत ने उस जमात के रुतबे को और बढ़ाया। तो आज भी अलखिदमत के ऊपर किसी बंदे के पास जाए कोई सवाल नहीं उठाता, जमात के पास जाए अल्हम्दुलिल्लाह कोई सवाल नहीं उठाता। बड़े बड़े हमारे साथी ऐसे हैं जो जमात से जुड़े नहीं हुए, लेकिन अलखिदमत के नाम पे वो करोड़ों रुपए निकाल के दे देते हैं, लाखों रुपए निकाल के दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दौर है कि जैसे एक दौर में हमने कुरान और दावत का अरसा गुजारा, जो सन ये इसको ऑन करना, एक हमने टाइम गुजारा जिसमें कुरान और सुन्नत की दावत को हम लेके चले, घर घर हम तबलीग लेके पहुंचे, हमारे साथी पहुंचे, हमारे बुजुर्ग पहुंचे। उसके बाद अलखिदमत का एरा आया, अलखिदमत का एरा अब भी चल रहा है, लेकिन अब जो हमने दावत को लेके चलना है वो दावत हमने बजरिया सोशल मीडिया लेके चलनी है। ये स्पेशली जो नौजवान है मैं उनसे मुखातिब हूँ। हमारा जो दावत का प्लेटफॉर्म है, आप उसकी क्या वजूहात है मैं बताऊंगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि आपका दरस कुरान जो यूट्यूब और फेसबुक पे चलेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बजाय कि वो दरस कुरान जो आप 4 बंदों को बैठ के दे रहे हैं। उसका क्या इम्पैक्ट है, कहाँ क्या फर्क पड़ रहा है, उसका क्या बेनिफिट मुस्तकबिल में होने वाला है, वो भी मैं आपको उसके क्यों मैंने इतनी बड़ी बात की है उसके पीछे पूरी लॉजिक है, उसके पीछे वो लॉजिक प्रूव्ड है। उसके पीछे जमातें, इदारे मुनज़्ज़म अंदाज में पिछले 5 से 10 साल से खड़े हैं, तो वो जमात क्यों नहीं खड़ी हो सकती? हम उस चीजों को क्यों नहीं लेकर चल सकते जो अमलन एक चीज दुनिया में साबित हो चुकी है? अब हम इसी बात में कंटिन्यू कर रहा हूं जो मैंने बात आपको छोड़ी है कि सोशल मीडिया क्यों मैटर करता है। भाई मैं क्यों ये बात कर रहा हूं कि सोशल मीडिया जमात इस्लामी अपनाए, सोशल मीडिया के अंदर जमात खुब जाए, क्यों खुबे और उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि आप एक तहरीर लिखें, एक बात अपनी एक पोस्ट फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, एक क्लिक के साथ आप इवन व्हाट्सएप का एक ग्रुप है उसमें 250 बंदे की इजाजत है, 250 बंदा बैठा है, आप एक पोस्ट शेयर करते हैं 250 बंदे तक जा रहा है, उसमें से लगभग 100 बंदा उसको पढ़ेगा, 150 बंदा उसको इग्नोर कर देगा। क्या आप में से कोई एक अफराद आज खड़े होकर 100 बंदे को दर्श दे सकता है? नहीं दे सकता। आप फेसबुक पे आते हैं, आपका 2000 फ्रेंड है और आप उसको रोजाना इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं, आपकी फेसबुक उसकी रीच बढ़ा देता है, वो 2000 में से कम 500 अफराद को दिखाता है। क्या आप एक बात कह के, मैं यहाँ एक बात कह रहा हूँ, यहाँ पर मुश्किल 200 अफराद 150 अफराद मौजूद हैं, सोशल मीडिया में मैं एक बात लिखूंगा, मेरी वो बात 3500 लोगों तक जा रही है, 3500 लोगों की आंखों सामने मजबूर हैं, हम उस आदत के हाथों मजबूर हो चुके हैं कि वो सामने से गुजरनी है, उसका एक लफ्ज मेरे सामने पड़ा ही पड़ा, मैं जाना चाहे कितने ही मिली सेकंड में मैं उसको आगे कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपकी दावत पहुंच रही है गैर महसूसाना अंदाज में, लाशौरी तौर पे वो जमात अलखिदमत वो पढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी एंड पे जिस मर्जी जमात से ताल्लुक रखता है उसके अंदर आपके लिए हमदर्दी पैदा हो जाएगी। लेकिन वो कैसे होगी? जब हम उस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे, जब हम उस तक बार बार वो पैगाम की स्ट्राइक देंगे। हम यहाँ क्या कर रहे होते हैं, लतीफ़ा आया, रील आई, कोई झूठी खबर आई, दे दनाकर भेजी जा रही, शेयर पे शेयर करी जा रही। अगर हम जमात के लोगों की इसमें यह तरबियत है तो फिर बाकी लोगों से हमें क्या गिला? हम तो दाई थे ना दीन के। अगर दाइयों ने ही यही हरकत करनी है, दाई ही आज झूठी खबरें नेट पे फैला रहे हैं कि जी आइए तो मैं भेज दी, वो फलाने पे जिसी तहकीक ही नहीं की। हमारा एक कद काट है, हम जमात इस्लामी वाले हैं, हम मौलाना मदूदी के पैरोकार हैं। अपने ताकत को, अपने अज़म को, अपनी जो आपकी अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, जो शऊर दिया है, उसको पहचानें, उसके हिसाब से उसके लेवल पे जाके बात करें। ऐसे ना करें, इससे आपका भी मामला ख़राब होगा, इससे जमात की भी खराबी होती है। अभी मैं उस वाक़े को यहाँ पे कोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन कल परसों में मामला हुआ, थोड़ी सी बात हुई, तहकीक की नहीं और हमने कमेंट पे कमेंट दे जा रहा।
जो भी आपके पास इतला आती है, चाहे वो जमात के लेवल की है, जमात से बाहर के लेवल की है, दुनिया की कोई खबर है, मुसलमानों को कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि तहकीक करो। हम यहाँ क्या करते हैं? तनकीद बहुत करना आसान है, लेकिन पहले तहकीक कर लेंगे ना तो हम बहुत सी जो रुसवाइयाँ हैं, जो बहुत सी बेइज्जती हैं, उससे हम बच जाएंगे। अच्छा जी, फिर इसमें क्या वजह है सोशल मीडिया हम क्यों यूज़ करें? इसलिए हम यूज़ करेंगे क्योंकि 40% नौजवान आजकल ही सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नौजवान जो घर में मेरा भाई है छोटा, आपका बेटा है छोटा, आपका छोटा भाई है, आपके बच्चे हैं जो आपकी सुनते ही नहीं, वो कहते हैं बुद्ध जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी से हटते ही नहीं है। उनको आपने कैसे एड्रेस करना है? वो अगर आपके घर में नहीं मान रहे, आपके अमल से आपकी नहीं सुन रहे, तो आप उन जैसे और नौजवानों को मुतासिर कर सकते हैं। 40% नौजवान आजकल सोशल मीडिया के ऊपर है और हम लोग उसको इग्नोर किया हुआ है। जो आपका सबसे बड़ा, जो आपकी मुल्क का एसेट है नौजवान, उस एसेट को आपने छोड़ ही दिया। शायद इसलिए आज यहाँ नौजवानों की कमी, आज यहाँ बुजुर्ग ज्यादा है, नौजवान कम है। आपके सामने आप कंपैरिजन कर लें। फिर एक और इसकी सबसे बड़ा फायदा सोशल मीडिया का क्या है कि आप यहाँ पे जो भी नैरेटिव, जो भी बात अपनाते हैं, वो आपके हाथ में है। टीवी पे कोई बात आती है तो किसी सहाफ़ी की लिखी हुई होती है। सहाफ़ी किसका मामले पे कैसे चल रहा है, ये उसका दीनो ईमान है। लेकिन जो आप बात करेंगे उसके आप जिम्मेदार हैं। आप हक को सच के दाई हैं। जब आप हक को सच लेकर चलेंगे, उस बात को कोई मोड़ तोड़ नहीं सकेगा। आप अपनी कहीं बात पर खड़े होंगे कि हाँ जी मैंने ये बात की है, इस कुरान और सुन्नत की इस बुनियाद पे की है, बिला वजह कोई बात नहीं की। तो इसमें आप अपनी स्टोरी, अपनी बात अपने अंदाज में लेकर चल सकते हैं। अपनी दायियत का काम अपने अंदाज में लेकर चल सकते हैं। आपके ऊपर कोई अगर बात करेगा भी तो आपको उसका जवाब देने का पूरा इख्तियार आपको हासिल है। आपकी बात को वहां दबा नहीं दिया जाएगा, आपकी बात को बोलने से रोक नहीं दिया जाएगा। आप वहां पे पूरा अपनी बात को डिफेंड कर सकते हैं। ये हक हासिल है इसमें आपको। अब आते हैं जी कि सोशल मीडिया इस वक्त दुनिया में कितना इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हम तो इकामत दीन के दाई हैं। हमने पाकिस्तान तक तो लेके चलना नहीं है, इंशाल्लाह इसको पूरी दुनिया में लेके जाना है। हमारा ये मिशन है। अल्लाह ताला हमें ये इसको अमल करने की तौफीक करे। इस फेसबुक को 2.9 बिलियन लोग इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब को 2 बिलियन, व्हाट्सएप को 2 बिलियन, इंस्टाग्राम को 2 बिलियन, टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है उसको 1.2 बिलियन, टम्बलर है 518 मिलियन, ट्विटर है 436 मिलियन, पिंटरेस्ट है 431 मिलियन, रेडिट है 430 मिलियन और स्नैपचैट 319 मिलियन। यानी इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी तादाद में एक आबादी उसको देख रही है। आप इस पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी जगह, हम यहाँ 2-2, 3-3 साथियों को रो रहे होते हैं, वहाँ आपको मिलियंस में, बिलियंस में साथी मिल सकते हैं। आप इसकी इस सलाहियत को पहचानें। ये इस वक्त एक्चुअली हमें अपनी जो कश्ती है ना, वो इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में डबो देनी चाहिए। उसमें हम गर्क हो जाएं, हम उसको निकले ना, हम उसमें उसके दायित बन जाएं और उसको ग्रिप्स के साथ, ऐसे नहीं बिला वजह नहीं। स्क्रॉल तो हमने करना ही है। कौन सा ऐसा बुजुर्ग साथी है, नौजवान है जिसके पास मोबाइल है और वो अपने दिन के 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया को नहीं देता? और जब देना ही है तो मकसद के लिए तो दें, जो टाइम गुजार रहे हैं उसको अजर तो लें। अब आते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। मेरे पास टाइम बिल्कुल महदूद है, मैं इसको बस जल्दी जल्दी करूंगा। और उनका कंपैरिजन, फेसबुक ये सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर आप, अब जैसे अब ये इवेंट चल रहा है, ये एक इज्तिमा चल रहा है, इस इज्तिमा की आप लाइव कवरेज उसमें कर सकते हैं। आप उसमें फौरन फोटो उतारें जी के इस वक्त ये इवेंट में ये प्रोग्राम हो रहा है। आपका दायियत का हक यहाँ पूरा हो गया, आपकी बात वहां पे पहुंच गई। इतना सा काम करना। व्हाट्सएप है, ये जितने हमारे साथी हैं, अब यहाँ पे हम आए हैं, कहिए मैं हमारे जिला खानेवाल के उजैर भाई, उन्होंने आपको व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शन दी। आपके जो इलाके के कहिए में, उन्होंने आपको आपके इलाकों में व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस दी। ये हमारा साथियों को जमा करने का, उनको इंगेज करने का, उनको साथ लेकर चलने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप को बहुत ज़्यादा यूज़ करें। ये इसको सिर्फ जाली खबरों को शाया नहीं करना, इस पे हमने हक बात करनी है। इसको गुफ्तगू राब्ते के लिए कायम करें। हम क्या करते हैं जी, मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में हम ये सवाल रखेंगे। नहीं भाई, आपके कईम हैं, आपके अमीर जिले, उनको प्राइवेट में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, उनको कॉल ना करें, डिस्टर्ब ना करें। वो अपनी मसरूफियत लाइफ की रूटीन है। आप उनको मैसेज कर दें जी ये मामला है, बताएं मैं इसको कैसे चलूँ, बजाय कि हम 6 दिन 7 दिन इंतजार करते रहें। 10 दिन बाद मीटिंग आएगी, मैं सवाल रखूंगा, फिर मैं इस लाहे अमल को ऐसे लेकर चलूंगा, इस साथी को मैं ऐसे दावत दूंगा। नहीं, ये अब राब्ते हैं, दुनिया तेज तर हो चुकी है, आपके सेकंड्स में लोग पढ़े।
आप उनको मैसेज छोड़ दें और इसमें कोई तंग नहीं होगा। उसने अपनी, जब वो आराम से फ्री होंगे वो आपको जवाब दे देंगे, कोई गिला शिकवा बनेगा ही नहीं। YouTube है, इस पे आप अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं। जी मैं आज इज्तिमा में आया, मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम अटेंड किया, फलां फलां साहब ने फलां फलां लेक्चर्स दिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये थोड़े थोड़े काम करके आप अपना, अब वो बना वीडियो रहे हैं लेकिन एक्चुअली उस पूरी प्रोग्राम का सारा जो हकीकत है, जो हाल हवाल है, वो दुनिया तक पहुंच रहा है। आपकी दायियत का काम हो रहा है, काम आप वही मोबाइल यूज कर रहे हैं, टाइम आप वही मोबाइल पे इंगेज कर रहे हैं जो आप रूटीन में कर रहे हैं, जो आप टिकटॉक पे रील्स देख रहे हैं, फेसबुक पे रील्स देख रहे हैं, वही टाइम आप उस पर लगा दें। कितनी देर लगती है? अस्सलाम वालेकुम। फिर आते हैं जी ट्विटर पे। ट्विटर भी सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, जैसे यूट्यूब है, जैसे व्हाट्सएप है। इस पे आप अपनी तहरीरें दे सकते हैं। इस पे जमात की जो ट्रेंड्स चलते हैं, जमात ने जैसे अब महंगाई के खिलाफ हमने आज एहतजाज किया, इसका पूरा एक ट्रेंड है जो जमात इस्लामी का वहाँ चला। लेकिन क्योंकि हम तादाद में कम है, हमें खानेवाल में से मुझे एक बंदा बता दे कि जिसने पूरे ज़िला खानेवाल के अंदर लगभग 250-300 के करीब हमारी तादाद है अरकान की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 250-300 में से 300 में से किसी एक साथी ने भी इस पर ट्वीट किया, ट्वीट का मतलब मैसेज किया, तहरीर लिखी। माशाल्लाह जी, वाह जी वाह, ये बड़ी खुशी हुई है। मैं आपको फॉलो नहीं करता ना, इसलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई है कि 2 अफराद ऐसे हैं। अल्लाह करे कि जितने बैठे हैं कल को यहाँ 200 भी ऐसे हों इंशाल्लाह, वो वक्त दूर नहीं है। उसके बाद है जी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप अपनी स्टोरीज लगा सकते हैं, छोटी वीडियोस जिसमें आप बोलना नहीं चाहते, आप शाय हैं, शर्माते हैं, आप वीडियो कैमरे का सामना नहीं कर सकते, आप एक वीडियो बनाएंगे लोगों की और इसको इंस्टाग्राम पे चढ़ा देंगे। वही वीडियोस आप टिकटॉक पे चढ़ा सकते हैं, उस पर आप दावा का काम भी कर सकते हैं, दावत भी दे सकते हैं, दर्स व हदीस भी बयान कर सकते हैं, आपके इलाके का कोई मसला मसाइल है आप वो बता सकते हैं। किसी तरह भी अपनी आवाज़ पहुंचानी है, अपनी आवाज़ ऊपर लेकर आनी है और उस आवाज़ को जमात की आवाज़ के साथ मिला के, ये है सोशल मीडिया का सारा काम। इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सोचें, इसके ऊपर अपना जो टाइम स्क्रॉलिंग पे वेस्ट कर रहे हैं वो इसके ऊपर लगाएं। अब आपको करना क्या है, क्या आपके असूल होने चाहिए? उसमें आपने सबसे पहले पोस्टें, कोई भी गैर अखलाकी पोस्ट नहीं होनी चाहिए, दीनी पोस्टें होनी चाहिए, दरसे वो हदीस की हों, कुरानी आयात की हों, किसी उनका जमात के किसी जो है स्कॉलर है, मुरब्बी हैं, उनका लेक्चर हो, उनका कोई ट्रेनिंग सेशन हो, आप वो शेयर करें। आपके इलाके के मसले मसाइल हैं, आप वो शेयर करें। लेकिन इसमें जो चीज़ आपने सबसे ज़्यादा मुकद्दम रखनी है, जाहिर है जब आप अपनी बात सामने रखेंगे तो सोशल मीडिया पे एक अवाम है, एक जमे गफीर है, कोई बंदा भी वो जमात के खिलाफ है, जमात के हमायत में है, वो जो भी सोच रखता है वो आप पे किसी किस्म की भी तनकीद कर देगा। आपका सवाल कुछ होगा, उनका जवाब कुछ होगा। अब वहाँ पे बंदा तैश में आ जाता है कि यार मैं बात फलां कर रहा हूँ, ये कह रहा है लो जी जमात ऐसे है, जमात ऐसे है, जमात ऐसे है। मैं अवाम के मसले की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बिजली की महंगी हो रही है, मैं कह रहा हूँ चीनी महंगी हो रही है, वो कह रहा है नहीं जी जमात ऐसे, जमात ऐसे, जमात ऐसे। अब वहाँ पे तैश आता है, गुस्सा आता है। लेकिन जमात की तरबियत ये है, अखलाकियात ये कहते हैं, दायत ये कहती है कि आपने वहाँ पे तहम्मुल का मुजाहिरा करना है, आपने वहाँ पे तमीज़ का मुजाहिरा करना है, आपने अखलाकी दायरे में रहते हुए उनको ये बात समझानी है। आप ज़्यादा वो इंगेज होते हैं, आपके भाई हम बैठते हैं, चाय पीते हैं, चाय पे गुफ्तगू करते हैं, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, इसको बैठ के हम बिल्कुल इस पर आपकी बात सही है, और वहाँ पे आप उसको कार्य करें। ये नहीं कि वहाँ पे आप गालिम गलोच हो जाएं, वहाँ पे आप तमीज़ के दायरे से बाहर निकल जाएं, फिर आपका जमात के रुकन होने का मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फ़ायदा है कि जब आप अखलाकियात को ही बिल्कुल छोड़ दें। अब इसको हम और प्रैक्टिकल कहते हैं कि प्रैक्टिकली हम किस तरह लेके चल सकते हैं। हम इसको ऐसे लेके चल सकते हैं कि हम जो भी, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि लाइव, जैसे हमारी आज इhtजाजी रैली हुई, ये आज का इज्तिमा का प्रोग्राम चल रहा है, आप इसको कवर करें। जिन जिनके मोबाइल हैं वो वीडियोस बनाना शुरू कर दें, अभी सही, आज निकलने से पहले वीडियो बनाना शुरू कर दें। जी हम जहानिया आए थे, ये इज्तिमा हमने अटेंड किया, करके अपने फेसबुक पे चढ़ा दें, अपलोड कर दें, उसको इंस्टा पे अपलोड कर दें, जहाँ जहाँ जो जो सोशल मीडिया, टिकटॉक है, जो जो आप प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, ट्विटर वगैरह, आप उसको अपलोड कर दें। हाफिज़ नईम साहब का, अमीर मोहतरम का जो भी पब्लिक स्टेटमेंट आए, आप उसको फिर फॉर जमात के पेजेस आपने लाइक किए हो फेसबुक वगैरह पे, आप उसको शेयर करें, उनके मौक़िफ़ को आगे पहुँचाएँ। हर पोस्ट उनकी आपको आगे जानी चाहिए। जमात के जो साथी, अब हम सारे आपस में इलाके में करीब करीब रहने वाले हैं, बहुत से लोग एक दूसरे के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक दूसरे को फेसबुक वगैरह पे और सोशल मीडिया पे ऐड किया हुआ है। जो बंदा जमात की कोई पोस्ट करता है, सबसे पहले आपके लाइक उस पर होने चाहिए, सबसे पहले आपके लाइक होना चाहिए।
ताकि वो जितने लाइक्स करेंगे, जितने उसके आपके दोस्त के लाइक बढ़ेंगे, उतनी उसकी रीच बढ़ेगी, उतनी उसकी बात जाएगी आगे, उतने लोगों। फेसबुक का एक असूल है, अगर 4 बंदे उसको लाइक कर रहे हैं, वो 10 बंदों को पोस्ट दिखा रहा है। अगर उसके 10 बंदे लाइक कर रहे हैं, वो 50 बंदों को पोस्ट दिखा रहा है। अब ये फैसला आपका है कि आपने अपने उस मौक़िफ़ को आगे लेके चलना है, उसको दायित्व को आगे पहुंचाना है। और ये हम बाजू हैं एक दूसरे के, भाई हैं एक दूसरे के, हमने एक दूसरे के मौक़िफ़ को आगे लेके चलना है। तो हम लाइक भी करेंगे, पोस्टें शेयर भी करेंगे, उनको कमेंट्स भी करेंगे। जितना कमेंट करेंगे कि हाँ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह जी क्या बात है, छोटी सी बात, छोटा सा कमेंट, उससे उस पोस्ट की एंगेजमेंट बढ़ती है, उसकी रीच बढ़ती है, वो और ज़्यादा लोगों में जाता है। अल-खिदमत के प्रोग्राम होते हैं, अल-खिदमत की जो सर्विसेज आपके इलाके में दी जा रही हैं, हॉस्पिटल है, ये पानी का वो है, कोई और वो व्हील चेयर्स दे रहे हैं, कोई भी उसका अल-खिदमत का प्रोजेक्ट हो रहा है, आप उसको मैक्सिमम पब्लिश करें ताकि लोगों की सिंपैथी, लोगों की हमदर्दी आप लोगों के साथ आए, जुड़े। आम मसाइल इलाके के, जी गटर खराब है गली का, ये मीटर खराब है जी, वापडा वाले आ नहीं रहे, ट्रांसफार्मर उड़ गया जी, ये गैस नहीं आ रही जी, ये फलां मसला है, उसको हाईलाइट करें। लेकिन अगेन तमीज़ के दायरा इखलाकियात को हमने नहीं छोड़ना। अब इसको किस तरह करना है, इसकी बस बिल्कुल एंड हो रहा है, सर भी बैठे हुए हैं। आपने रोजाना कम से कम दिन में 3 पोस्टें करनी, 3 दफा आपने पोस्ट करनी ही करनी है। फेसबुक वगैरह पे, आप टिकटॉक पे हैं, आप लिंक्डइन पे हैं, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, किसी भी नोयत का है, आप उसमें जमात को, दावत को, कुरान को, इस्लाम को डालेंगे। ये आपने रोजाना की बुनियाद पर करना है। आप उसको उर्दू में करें, आपका इलाका तबका ज़्यादा सराइकी है, सराइकी में करें, पंजाबी है, पंजाबी में करें, उनकी हम आवाज़ बने। अंग्रेजी को बीच में नहीं लेके आना ताकि वो उनके लिए रुकावट का बायस ना बने। आखिरी बात कि जब भी आपने बात करनी है, उसमें आपने उनका मनफी पहलू छोड़ देना है और जो पुरुमीद बातें हैं उनको लेके चलनी है। लोगों की बातें, कमेंट्स, राय, उन पे आपने बेशतर यही है कि उनको जितनी मनफी बातें करें उनको नज़रअंदाज कर दें। जहां उनके सवालात उठे उनको जवाब बिल्कुल दें, लेकिन मनफी बातों को जवाब देने की कतई जरूरत नहीं है। अब हम जमात इंशाल्लाह खानेवाल में ज़िले के अंदर जमात का सोशल मीडिया का एक हम विंग का इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं। उसमें जो अहबाब, जो साथी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपने अपने इलाकों में लीड करना चाहते हैं, अपने अपने इलाकों के सोशल मीडिया के लीडर्स बनना चाहते हैं, वो ज्वाइन करें। एक और मैं वैसे लड़कों के लिए बता रहा हूँ, ये जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, social.jamaatislami.org के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, social.jamaatislami.org। वहाँ पे जमात इस्लामी का हर बैनर, हर फोटो, हर चीज़ पढ़िए। आप जाएं, अपनी तस्वीर लगाएं उस पर और अपना बैनर बना लें, अपनी प्रोफाइल फोटो बना लें, अपनी पोस्ट बना लें, कोई मसला ही नहीं है। हर चीज़ तैयार शुदा है। क्या नहीं है? हम नहीं हैं, करने वाले नहीं हैं, सीखने वाले नहीं हैं। अगर चाहत है तो दिल के अंदर है, उसको बाहर निकालें। अब दौर इसका है, 4 बंदों पे जो आपने 1 घंटा लगाना है, उसमें आप 4000 बंदे को जो अपनी दावत पहुंचा सकते हैं। 4 बंदों में से 2 मिलेंगे, 4000 में से 50 तो ऐसे आएंगे। फैसला आपका है। मैंने अपनी बात यहाँ पहुंचा दी है, मैंने यहाँ हुज्जत तमाम कर दी है। अगर आप नहीं करेंगे तो अल्लाह है और आप है। बस इतनी मेरी बात है, मैं इस तरह ख़त्म करता हूँ। कोई सवाल किसी भी हवाले से करना चाहता है, या जमात का जो सोशल मीडिया विंग है ज़िला खानेवाल का और उसकी तहसीलों का, उनको ज्वाइन करना चाहता है तो वो अपने नाम भी लिखवा सकता है। कोई सवाल है तो वो भी कर सकते हैं। ये इधर माइक, वो माइक दे। मतलब सवाल तो नहीं, जो आपको बताइए कि हमारा जो मंत्री सोशल मीडिया के इस्तेमाल में उसमें भी और जो हमारे सोशल मीडिया के एक्ट्स हैं वो इस तरफ जो बताते हैं कि हम सब लोग जिन्होंने हाथ उठाया है, बाकी भी सोशल मीडिया में मौजूद रहते हैं, आप पाकिस्तानी का भर्ती पेज उठा के देते, आप मुसलमान सब का पेज उठा के देते, इसी दूसरी साथी जमात का एक रीजनल लीडर का पेज देख रहे और पाकिस्तान का मतलब उस पे लाइक उसको शेयर स्लाइड्स लो, एक रीजनल दूसरी लेवल पे पेज का और हमारा ये वाला एक बात कर रहा है। ये बात की कोई पोस्ट होती है उनके पेज से 6 घंटे गुजर जाते हैं, उसके 500 या 600 लाइक होते हैं, 40 से 50 शेयर होते हैं, 50-60 कमेंट्स होते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम होते हैं ये बात का, ये बात में
उसका दाव बस के ऊपर हो जाए।